हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने यहाँ पर आपके कमेंट्स को यहाँ पर लिया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लगातार कमेंट्स आते रहते हैं कि कमेंट्स का रिप्लाई नहीं आता, तो बिल्कुल आता है कमेंट्स का रिप्लाई, बस आप लोग देखना ही नहीं चाहते हैं। जो स्टूडेंट्स देख लेते हैं उन्हें रिप्लाई मिल जाता है, जो नहीं देख पाते हैं उन्हें भी रिप्लाई मिल ही जाता है। तो चलिए, सबसे पहला कमेंट्स हमने यहाँ पर लिया है। आप देख सकते होंगे यहाँ पर, चाहे वो प्राइवेट एग्जाम से रिलेटेड हो या फिर रेगुलर एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड हो या फिर इंप्रूवमेंट एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड हो, एडमिशन से रिलेटेड हो, मार्कशीट, डिग्री, सभी कमेंट्स को हमने यहाँ पर शामिल किया। तो जितने भी नए भाई बहन तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। और अगर आपका भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे और देखेंगे। सबसे पहला कमेंट्स आपके सामने स्क्रीन पर है। सर, BA सेकेंड ईयर प्राइवेट का इंप्रूवमेंट एग्जाम किसी प्रॉब्लम से नहीं दे पाए तो ईयर बैक ही लगेगा या फिर से इंप्रूवमेंट दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक बार इंप्रूवमेंट परीक्षा नहीं दे सकते हैं तो अगले वर्ष आपको इंप्रूवमेंट परीक्षा देने का ऑप्शन नहीं होता है। इंप्रूवमेंट अगले साल आप दे सकते हैं, लेकिन केवल और केवल जो वार्षिक परीक्षाओं में आपका 2 सब्जेक्ट रहते हैं ऑब्जेक्टिव वाले। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के 2 सब्जेक्ट रहते हैं, जिसमें होता है आपका एक स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, दूसरा होता है आपका इन्वायरमेंट का। वो 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं, वो दोनों सब्जेक्ट कंपलसरी क्वालिफाइंग सब्जेक्ट हैं। अगर उनमें आपको इंप्रूवमेंट देना था और आप नहीं दे पाएँ तो आप अगले वर्ष दे सकते हैं, बिल्कुल स्पेशल परमिशन एग्जाम के द्वारा। ठीक है, उससे उन 2 सब्जेक्ट का आप इंप्रूवमेंट दे सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आपके कोई अदर मेन सब्जेक्ट हैं, जिसके अगर मान लीजिए आप BA कर रहे हैं तो BA में होता है आपका हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, ठीक है, इस तरह से जो सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ठीक है, साइकोलॉजी, ठीक है, इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, इस तरह के आपके मेन सब्जेक्ट हैं। और आप इस वर्ष आपने परीक्षा दी थी और इस बार आप इंप्रूवमेंट नहीं दे पाए, या मान लीजिए पिछले वर्ष परीक्षा दी थी और पिछले वर्ष आप इंप्रूवमेंट एग्जाम नहीं दे पाए, तो फिर वो अब आप इंप्रूवमेंट एग्जाम नहीं दे पाएंगे, बल्कि आपको एक्स स्टूडेंट्स का ही फॉर्म फिल करना होगा। और एक्स स्टूडेंट्स का जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो समझ लीजिए आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट के पेपर आपको दोबारा से देना पड़ सकते हैं। तो चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, अगला कमेंट्स है। भाई, UG 2025 डिग्री कब तक आएगी? ठीक है, आपने अभी 2025 हाल ही में एग्ज़ाम दिए। ठीक है, तो आपको जो डिग्री है उसे मिलने में कम से कम 2 वर्ष तक का जो समय है वो लग सकता है। ठीक है, इसके अलावा आप ऑनलाइन यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जो डिजीलॉकर ऐप आपने देखा ही होगा, और नहीं देखा तो यूट्यूब पर सर्च करके उस पर अपनी ID वगैरह बनाइए। हो सकता है 2-4 महीने के बाद उस पर आपकी जो डिग्री है वो अपलोड हो जाए, वरना ज़्यादातर सभी ईयर की जो डिग्री है वहाँ पर उपलब्ध है। ठीक है, 2025 की डिग्री मार्कशीट भी जल्द ही अपलोड हो जाएंगी, तो उस पर जल्द से जल्द आपको डिग्री मिल सकती है। लेकिन इसके अलावा आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी से भी डिग्री ले सकते हैं। ठीक है, प्रोविजनल। ठीक, तो यहाँ पर आगे देख लीजिए, यहाँ बताया जा रहा है कि डिग्री कम, इनका पूछना कहना है कि डिग्री कब आएगी और प्रोविजनल डिग्री ऑनलाइन कहाँ से डाउनलोड करेंगे। प्रोविजनल डिग्री ऑनलाइन आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उस पर जहाँ मार्कशीट हो, डिग्री हो, प्रोविजनल सर्टिफिकेट वहाँ पर देने का प्रावधान किया गया, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी रुड़की यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वहाँ से जाकर आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट आसानी से ले सकते हैं। अगला कमेंट्स आप देख सकते होंगे, यहाँ पर अगला कमेंट्स आ चुका है आपके सामने, और इनका कहना है कि मुझे इनरोलमेंट नंबर नहीं मिल रहा है, क्या करें प्लीज़ रिप्लाई। तो इससे आपको भविष्य में असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। आप तुरंत अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में कांटेक्ट करें, एप्लीकेशन दें, ताकि आपके मार्कशीट पर इनरोलमेंट नंबर लिखकर आ जाए। ठीक है, आप तुरंत कॉलेज यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन दें, नहीं तो आपको नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट सेमेस्टर, जिस तरह का भी आपका कोर्स है, अगर सेमेस्टर है तो सेमेस्टर, और ईयरली कोर्स है तो ईयरली, आपको अगले वर्ष या अगले सेमेस्टर में एग्ज़ाम फॉर्म भरने में असुविधा हो सकती है। इसलिए तुरंत आप अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप एप्लीकेशन दे दें, ताकि आपकी मार्कशीट पर आपका जो इनरोलमेंट नंबर है वो अपडेट हो सके। ठीक है, जो नंबर है वो आपको कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से ही मिल पाएगा। अगला कमेंट्स आप देख सकते होंगे यहाँ पर, सर MSc सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट कब तक आएगा? तो आप तुरंत वेबसाइट पर विजिट करें, ज़्यादातर क्लासेस के रिजल्ट आ चुके हैं और जो रह गए हैं वो भी 1 वीक के अंदर अंदर आ जाएंगे। आप चेक कर लीजिएगा, ज़्यादातर सभी क्लासेस के रिजल्ट आ चुके हैं। हो सकता है आपका रिजल्ट भी आ गया हो। कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स का रिजल्ट नहीं आता है उसी सब्जेक्ट का, और दूसरे स्टूडेंट्स का आ जाता है, तब भी स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं। तो इसके लिए आप कॉलेज से एक बार जरूर कांटेक्ट कर लें। हो सकता है आपके रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम हो, इस वजह से आपका नहीं हो पाया हो, तो ऐसा भी कई बार देखने के लिए मिल सकता है। तो तुरंत आप अपने कॉलेज में संपर्क कर लें। सर MSc सेकंड सेमेस्टर का इंप्रूवमेंट एग्जाम कब आएंगे? देखिए, सेमेस्टर कोर्स में हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि इंप्रूवमेंट एग्जाम नहीं होता है। ठीक है, सेमेस्टर कोर्स में किसी भी तरह का इंप्रूवमेंट एग्जाम नहीं होता है। इनका एक एग्ज़ाम छूट गया था, तो इसमें इंप्रूवमेंट एग्जाम नहीं होता है। इंप्रूवमेंट एग्जाम केवल और केवल एनुअल जो परीक्षाएं होती हैं, जो वार्षिक परीक्षाएं होती हैं, ठीक है, जो कोर्स पहले चलते थे, अभी वो ज़्यादातर कोर्स को बंद किया जा रहा है, धीरे धीरे वो कोर्स बंद हो रहे हैं। अब सारे कोर्स को सेमेस्टर में कन्वर्ट कर दिया गया और सेमेस्टर में इंप्रूवमेंट एग्ज़ाम नहीं होता है। ठीक है,
अगला कमेंट्स हमने यहाँ पर लिया है और अगला कमेंट्स आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। बीए सेकेंड ईयर का इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम कब होगा, प्लीज़ रिप्लाई। अगले महीने यानी कि अक्टूबर में आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर लीजिए, ठीक है। चाहे वो बीए का हो, बीएससी का हो, किसी भी कोर्स का हो, इम्प्रूवमेंट परीक्षाएं अक्टूबर में होंगी। बहुत जल्द आपकी एग्ज़ाम स्कीम आने जा रही है, ठीक है। अगले एक सप्ताह के अंदर आपका परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा इम्प्रूवमेंट परीक्षाओं का, चाहे वो लैपटॉप प्रैक्टिकल एग्जाम हो, स्पेशल परमिशन एग्जाम फॉर्म हो का आपने फिल किया हो, फिर इम्प्रूवमेंट एग्जाम फॉर्म फिल किया हो, इन सभी की डेट आ जाएगी और अक्टूबर में ये सारे कार्य आपके हो जाएंगे, मतलब सभी परीक्षाएं हो जाएंगी, चाहे वो इम्प्रूवमेंट हो, स्पेशल परमिशन हो या फिर लैपटॉप प्रैक्टिकल हो। अगले महीने अक्टूबर में आप एग्जाम देने के लिए, प्रैक्टिकल वाइवा देने के लिए तैयार रहेगा। अगला कमेंट्स आप देख सकते हो, सर कॉन्वोकेशन डे कब होगा, अभी डेट नहीं आई है, डेट जैसे ही आएगी आपको तुरंत सूचित किया जाएगा, ठीक है। जैसे ही डेट आएगी आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन दी जाएगी इस चैनल पर, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगला कमेंट्स आप देख सकते होंगे, लैपटॉप प्रैक्टिकल कब होगा बीएड थर्ड ईयर का, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि अक्टूबर, अगले महीने अक्टूबर में आपके सारे कार्य हो जाएंगे, चाहे वो लैपटॉप प्रैक्टिकल हो, वाइवा हो, इम्प्रूवमेंट एग्जाम हो, स्पेशल परमिशन एग्जाम हो, अगले महीने अक्टूबर में आप निपट जाएंगे, ठीक है। अगला कमेंट से यहाँ पर, सर जी ऑनलाइन कोर्स इसी सेशन शुरू हो जाएंगे, पीजी के कोर्स इसी सेशन में स्टार्ट हो सकते हैं, पीजी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स जो है वो इसी सेशन में स्टार्ट हो सकते हैं, एमएससी एमकॉम के, क्योंकि यूजीसी की तरफ से यहाँ पर पीजी कोर्सेज के लिए जो अप्रूवल है वो मिल चुका है, पीजी कोर्सेज स्टार्ट हो जाएंगे। यूजी कोर्सेज की कोई भी गारंटी अभी तक नहीं है कि वो कब स्टार्ट हो पाएंगे। फिलहाल कोशिश है कि जल्द से जल्द अंडर ग्रेजुएट कोर्स भी स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अब स्टूडेंट्स का दूसरा साल जो है वो बर्बाद होने जा रहा है। हज़ारों स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। पिछले वर्ष 2024 में भी प्राइवेट कोर्स की जगह ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग कोर्स स्टार्ट नहीं हो पाए और अब 2025 में भी स्टार्ट अभी तक नहीं हो पाए, तो ये स्टूडेंट्स के 2 साल बर्बाद होने जा रहे हैं। हालांकि अभी 3 से 4 दिन पहले न्यूज़ आई थी कि पीजी कोर्सेज़ के लिए अप्रूवल मिल चुका है यूजीसी की ओर से, तो जल्द ही पीजी कोर्सेज़ के लिए आपके आवेदन लिए जा सकते हैं। बाकी अगला कमेंट्स हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं और अगला कमेंट्स है आपका, सर जी एमए पॉलिटिकल साइंस से प्राइवेट करना है, प्राइवेट फॉर्म कब आएंगे। जैसे कि हमने आपको बताया था कि रुलखोर यूनिवर्सिटी ने प्राइवेट कोर्स को कर दिया है बंद और इसकी जगह पर ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग कोर्स यहाँ पर संचालित किए जाएंगे। पीजी कोर्सेज के फॉर्म जल्द ही स्टार्ट होंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो बीटीसी है ये आपका रेगुलर हो जाएगा, इससे कोई भी लेना देना उसका नहीं होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर एक ऑनलाइन कोर्स करते हैं और दूसरा रेगुलर कोर्स करते हैं तो आसानी से कर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी। यूनिवर्सिटी ने इसके लिए पहले ही सारे नियम कानून बना दिए हैं। अगला कमेंट्स आप देख सकते होंगे, सर प्लीज़ टेक माई कमेंट इन योर वीडियो, प्लीज़ शो मी ऑल चैप्टर्स नेम दैट विल कम इन बीएस सेकेंड ईयर प्राइवेट इम्प्रूवमेंट एग्जाम फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। तो जो आपने मेन एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है, जो मेन एग्ज़ाम आपने दिए हैं उसका आपके पास या तो गेस्ट पेपर होगा या बुक्स होगी, ठीक है, वही सारी चीज़ आपको दोबारा से पढ़ना है, ठीक है। इम्प्रूवमेंट परीक्षा में अलग से कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, अलग से कुछ भी नहीं है। अगर जो आपने मेन एग्ज़ाम दिया था, मेन एग्ज़ाम के लिए जहाँ से आपने प्रिपरेशन की थी, तैयारी की थी, वही तैयारी आपको दोबारा से करना है, ठीक है। तो उसी से आपका इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम होगा, अलग से कोई भी चैप्टर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बाकी अगला कमेंट्स आप देख सकते होंगे, सर प्राइवेट लास्ट ईयर बीए कब आए हैं, ठीक है। सर प्राइवेट लास्ट ईयर बीए का कब आ गया, सारी एग्ज़ाम फॉर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके जो एग्ज़ाम फॉर्म है फाइनल ईयर के वो आपके दिसंबर या जनवरी में जारी कर दिए जाएंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आपका ज़्यादा ही क्या है, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है जो आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो को आप यहीं पर समाप्त कर देते हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो कर दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप, हो सकता है आपका सवाल भी अगली वीडियो में आपको देखने के लिए मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।